भाग से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न। भाग 1। इंटरेस्टिंग डिवीजन प्रॉब्लम्स पार्ट 1। आज हम सीखेंगे कि दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को भाग से कैसे हल किया जा सकता है। आज मम्मी वंदना और उसके भाई के लिए पेंसिल का एक पैकेट लेकर आई हैं। इस पैकेट में 10 पेंसिल हैं। वंदना को इनमें से आधी पेंसिलों को अपने पास रखनी है और आधी पेंसिलों को अपने भाई को देना है। पर वंदना को यह समझ नहीं आ रहा कि वह इन पेंसिलों को 2 लोगों में बराबर बराबर कैसे बांटे। क्या आप वंदना की मदद कर सकते हैं? इस वीडियो को थोड़ी देर रोकिए और बताइए कि वंदना को कितनी पेंसिल मिलेंगी और वंदना के भाई को कितनी पेंसिल मिलेंगी। वंदना को पेंसिल को 2 भागों में बराबर बराबर बांटने की एक तरकीब सूझी है। देखते हैं वह क्या करती है। मैं पहले एक पेंसिल अपने पास रखती हूँ, फिर एक भाई के पास, फिर से एक मेरे पास और फिर एक भाई के पास। इस तरह मैं एक पेंसिल अपने पास और एक पेंसिल भाई के पास तब तक रखती हूँ जब तक सभी पेंसिल बट न जाएं। अब मेरे पास भी 5 पेंसिल हैं और भाई के पास भी 5 पेंसिल हैं। वंदना ने तो पेंसिल को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। क्या आपको यह तरीका सही लगा? मम्मी वंदना को इस तरह पेंसिलों को बांटते हुए देख लेती है और वंदना से कहती है, अरे वंदना, तुमको तो पहाड़े आते हैं, फिर पेंसिल को इस तरह क्यों बांटा? पहाड़ों का पेंसिल बांटने से क्या संबंध है मम्मी? समझाती हूँ। देखो, तुमको 10 पेंसिलों को 2 बराबर बराबर भाग में बांटना था, तो इसके लिए तुम भाग का इस्तेमाल कर सकती हो। कैसे? हमें 10 पेंसिलों को 2 लोगों में बांटना है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 वस्तुओं को 2 भागों में बांटना है। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, 10 भाग 2, यानी 10 में 2 से भाग दे देंगे। जो उत्तर आएगा वह एक व्यक्ति को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या होगी। तुमको भाग करना तो आता है ना? करके देख लो। ठीक है मम्मी, मैं 10 को 2 से भाग करके देखती हूँ। वंदना 10 को 2 से भाग कर रही है। आप भी वंदना की मदद कीजिए। 2 से भाग देने के लिए मुझे 2 का पहाड़ा आना चाहिए। अब समझी मम्मी क्यों कह रही थी कि मैं पहाड़ों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ूंगी जब तक उसमें 10 न आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 2 पंजे 10, यानी 2 गुणा 5 10 होता है। 10 को 2 से भाग देने पर उत्तर 5 आ गया है। चलो मम्मी को बताते हैं। मम्मी, 10 को 2 से भाग देने पर उत्तर 5 आया है। वंदना, अगर 10 को 2 से भाग करने पर उत्तर 5 आया है, तो इसका मतलब है कि 10 पेंसिलों को 2 भागों में बांटने पर एक भाग में 5 पेंसिलें आएंगी। अच्छा, अब समझी। जब मैंने एक एक करके पेंसिलों को बांटा था, तब भी मेरे और भाई के हिस्से में 5-5 पेंसिलें आई थीं। लेकिन मुझे वैसे करने की जरूरत नहीं है। मैं भाग देकर फटाफट पता कर सकती हूँ कि दोनों के हिस्से में 5-5 पेंसिल आएंगी। वंदना को समझ आ गया है कि वह भाग देकर वस्तुओं को बांट सकती है, पर उसको अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही। मम्मी, जब एक एक करके पेंसिल को बांट सकते हैं, तो फिर भाग देने की क्या जरूरत है? उसके लिए मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारे पास 45 पेंसिल हों और तुम्हें 9 लोगों में बांटने के लिए कहा जाए, तो कौन सा तरीका आसान है? एक एक करके 9 लोगों में पेंसिल बांटने का तरीका, या फिर 45 को 9 से भाग देकर पता करने का तरीका? आपको क्या लगता है, कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? 9 का पहाड़ा मुझे याद है। 9 पंजे 45 होते हैं। इसका मतलब 9 लोगों में अगर 45 पेंसिल बांटनी हो, तो सभी को 5-5 पेंसिल मिलेंगी।
इसका मतलब भाग देने वाला तरीका ज्यादा आसान है। अब तुम समझ गई हो कि हम भाग का इस्तेमाल क्यों करते हैं और भाग देने में पहाड़े कैसे हमारी मदद करते हैं। हाँ मम्मी, अब तो मैं पहाड़ों को और भी अच्छे से याद करूंगी। आज आपने सीखा कि कैसे भाग का इस्तेमाल बांटने के लिए किया जाता है और भाग करने के लिए पहाड़ों का याद होना जरूरी होता है। भाग से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न, भाग 2, इंटरेस्टिंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, पार्ट 2। आज हम सीखेंगे दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को भाग से कैसे हल किया जा सकता है। आज वंदना के घर पर एक पार्टी है और उसके लिए वंदना के घर पर मेहमान आने वाले हैं। मेहमानों को वापस जाते समय लड्डू दिए जाने हैं। पापा मेहमानों के लिए बाजार से लड्डू तो ले आए, लेकिन उनको रखने के लिए बॉक्स लाना भूल गए। अब मम्मी वंदना से लड्डुओं को रखने के लिए बॉक्स बाजार से लाने के लिए कहती है। इस पर वंदना पूछती है, मम्मी कितने बॉक्स लेकर आऊं? मम्मी को नहीं पता कि कितने बॉक्स लाने हैं। मम्मी को सिर्फ इतना पता है कि एक बॉक्स में 4 लड्डू रखे जाने हैं। वो वंदना से लड्डू गिनकर उतने ही बॉक्स लाने के लिए कहती हैं, जिनमें 4 लड्डू प्रति बॉक्स के हिसाब से सभी लड्डू आ जाएं। अब वंदना को ये पता लगाना है कि अगर एक बॉक्स में 4 लड्डू आते हैं तो 36 लड्डुओं को रखने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत है। वंदना लड्डुओं को देखती है। वंदना को एक आइडिया आया है जिससे वह पता लगा सकती है कि ये लड्डू कितने बॉक्स में आएंगे। मुझे ये पता है कि एक डिब्बे में 4 लड्डू आएंगे। मैं 4-4 लड्डुओं के समूह बनाकर देखती हूँ। जितने समूह बनेंगे उतने ही बॉक्स मुझे बाजार से लेकर आने होंगे। आप भी लड्डुओं को समूह में बांटने में मेरी मदद कीजिए। इन 4 लड्डुओं को मैं एक समूह में रख देती हूँ। बचे हुए लड्डुओं में से 4 लड्डुओं को अब अगले समूह में रख देती हूँ। इसी तरह से बाकी बचे हुए लड्डुओं से भी 4-4 के समूह बना लेती हूँ। अब इन समूहों को गिन लेती हूँ। कुल समूह हैं 9। इसका मतलब मुझे 9 बॉक्स खरीद कर लाने हैं। तभी मम्मी अंदर से आती हैं। उनको लगता है अब तक वंदना बॉक्स लेकर आ गई होगी, लेकिन वंदना तो अभी तक यहीं खड़ी है। अरे वंदना, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? हाँ मम्मी, बस अब जा रही हूँ। अभी तक यही पता लगा रही थी कि 36 लड्डुओं को रखने के लिए कितने बॉक्स खरीदने हैं। अरे ये तो बहुत आसान है। एक बॉक्स में 4 लड्डू आएंगे तो 36 लड्डुओं के लिए 9 डिब्बे चाहिए। आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया मम्मी? मुझे तो ये पता लगाने में बहुत देर लगी। मैंने तो भाग देकर पता लगा लिया। तुमने कैसे पता किया? मैंने तो लड्डुओं को 4-4 के समूह में रखा और उसके बाद समूहों की संख्या को गिन लिया। आपने भाग कैसे किया? बहुत आसान है। हमारे पास कुल लड्डू हैं 36 और हमको ये पता है कि हर बॉक्स में 4 लड्डू आएंगे, तो 36 को 4 से भाग दे दिया। तुम 4 से 36 को भाग देकर देखो, जो उत्तर आएगा वही बॉक्स की संख्या होगी। मैं भाग देकर देखती हूँ। तुमको पता है ना, भाग करने के लिए तुमको पहाड़े आने चाहिए। हाँ मम्मी, मुझे पता है। ठीक है, फिर तुम भाग करके देखो। मुझे 36 में 4 से भाग करना है। इसका मतलब मुझे 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिये 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। 4 नम 36 यानी 36 को 4 से भाग करने पर उत्तर आएगा 9। इसका मतलब मुझे 9 बॉक्स लाने हैं। अरे वाह, ये तो आसान था।
मैंने कितनी मेहनत से लड्डुओं को समूह में बांट कर देखा। कोई बात नहीं वंदना, अब ये आसान तरीका याद रखना। पिछली बार हमने जाना था कि जब ये पता लगाना हो कि वस्तुओं को कितने भाग में बांटना है, तब हम भाग का इस्तेमाल करते हैं। आज हमने ये जाना कि जब ये पता करना हो कि एक भाग में कितनी वस्तुएं आएंगी, तब भी हम भाग का प्रयोग करते हैं। हाँ, अब जल्दी जाओ, मेहमानों के आने से पहले लड्डू पैक करने हैं। आज आपने सीखा कि जब वस्तुओं को छोटे छोटे समूह में बांटना हो, तब भी भाग का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वंदना ने 36 लड्डुओं को 4-4 के समूह में बांट कर देखा। भाग से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न। भाग 3, इंटरेस्टिंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, पार्ट 3। आज हम सीखेंगे दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को भाग से कैसे हल किया जा सकता है। वंदना को आज मम्मी ने जेब खर्च के लिए 126 रुपए दिए हैं और पूछा है कि वो कितने दिन में इन रुपयों को खर्च कर पाएगी। मैं अपने स्कूल की कैंटीन से रोज 7 रुपए की एक कचौड़ी खरीद कर खाती हूँ। इस तरह रोज मैं 7 रुपए खर्च कर देती हूँ। वंदना को अब ये पता लगाना है कि 126 रुपए को वो 7 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन में खर्च कर पाएगी। क्या आप ये पता लगाने में वंदना की मदद कर सकते हैं? देखते हैं वंदना इस सवाल को कैसे हल करती है। इस सवाल को हल करने की मैंने एक तरकीब सोची है। मैं संख्या रेखा पर 126 दर्शा देती हूँ। अब 126 में से 7 घटाकर मुझे पता चल गया कि एक दिन के बाद मेरे पास 119 रुपये बचेंगे। अब 119 में से 7 घटा देती हूँ, उत्तर आएगा 112। इससे मुझे पता चलता है कि 2 दिन बाद मेरे पास 112 रुपये ही रह जाएंगे। इसी तरह इस संख्या रेखा पर 7-7 तब तक घटाती जाती हूँ जब तक 0 पर ना पहुँच जाऊँ। 0 पर पहुँचने का मतलब है मेरा पूरा जेब खर्च हो गया। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि 0 तक पहुँचने के लिए कितनी बार 7 को घटाना पड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब मम्मी को ये बता देती हूँ। मम्मी, 126 रुपए 18 दिन में खर्च हो जाएंगे। वंदना, मैंने देखा कि तुमने बार बार घटाकर इस सवाल का उत्तर पता लगाया, लेकिन तुम बार बार घटाने की जगह भाग का इस्तेमाल भी कर सकती हो। भाग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मम्मी? भाग का इस्तेमाल तो तब किया जाता है जब हमें वस्तुओं को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना हो। बिल्कुल सही वंदना। और इस सवाल में भी तो आप 126 रुपए को 7-7 रुपए के बराबर हिस्सों में बांट रही हो। आप भी इस प्रश्न को देखिए। क्या आपको लगता है कि मम्मी सही बोल रही है? अरे हाँ, आपने सही कहा मम्मी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब तो आपको पता चल गया है। अब इस प्रश्न को भाग से हल करके भी देखिए। हाँ मम्मी, करके देखती हूँ। लेकिन मुझे तो 7 का पहाड़ा 10 तक ही आता है और 7 दहाई 70 होते हैं। 126 तो 70 से बड़ा है, तो मैं भाग कैसे दूंगी? अगर कोई नंबर 70 से बड़ा है तब भी तुम भाग दे सकती हो। देखो, मैं भाग देकर दिखाती हूँ। 7 एकम 7, शेष बचा 5। 6 को नीचे लिख लेते हैं तो ये हो गया 56। 7 अट्ठे 56 होते हैं, शेष बचा 0। इसका मतलब उत्तर आया 18। इसका मतलब हुआ कि 7 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तुम 126 रुपए 18 दिन में खर्च कर दोगी। देखा वंदना, भाग देने पर भी वही उत्तर आया जो बार बार घटाने पर आया था। हाँ मम्मी, अब मुझे समझ में आ गया। एक ही नंबर को बार बार घटाने की जगह भाग का इस्तेमाल किया जा सकता है।
हाँ वंदना, अब आप बिल्कुल सही समझे हो। आज हमने सीखा, जब वस्तुओं को बराबर घटाने की जरूरत महसूस हो तब भाग का इस्तेमाल किया जा सकता है। भाग से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न। भाग 4, इंटरेस्टिंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, पार्ट 4। आज हम सीखेंगे बड़ी संख्याओं में भाग कैसे दिया जाता है। आज मम्मी वंदना के लिए एक नया स्कूल बैग लाई है। वंदना अपने बैग को देखकर बहुत खुश है। वह मम्मी से पूछती है, मम्मी, ये बैग कितने रुपए का आया है? ये बैग 459 रुपए का आया है। देखो, बैग में टैग भी लगा हुआ है। वंदना बैग में लगे टैग को देखती है। उस पर 459 रुपए लिखा हुआ है। वंदना को यह बहुत महंगा लग रहा है। मम्मी, ये तो बहुत महंगा है। हाँ, महंगा तो है, लेकिन मुझे यही अच्छा लगा, इसलिए ये ले आई। मेरा पुराना बैग कितने रुपए का था मम्मी? जितने रुपए में ये नया बैग आया है, उतने ही रुपए में आपके 3 पुराने बैग आ जाएंगे। अब तुम खुद पुराने बैग के रुपए पता लगा सकती हो। समझ गई। 459 रुपए में 3 बैग आएंगे, तो एक बैग कितने रुपए का है, ये पता लगाने के लिए 459 को 3 से भाग दे देती हूँ। बिल्कुल सही वंदना। अब जल्दी से पता लगाकर मुझे बताइए कि आपका पुराना बैग कितने रुपए का आया था। 459 को 3 से भाग देने के लिए मैं सबसे पहले इस तरह लिख लेती हूँ। लेकिन इतने बड़े नंबर में 3 से कैसे भाग देंगे, वो तो मुझे पता ही नहीं है। वंदना बड़े नंबरों में भाग देना नहीं जानती, इसलिए वह मम्मी से पूछती है, मम्मी, आप मुझे बड़े नंबरों में भाग देना सिखाइए। ठीक है वंदना, बड़े नंबरों में भाग देना भी आसान होता है। देखो, जब आपको बड़े नंबरों में भाग देना है, तब पूरी संख्या में एक साथ भाग मत दीजिए, सिर्फ पहले अंक में भाग दीजिए। जैसे हम इस पूरे नंबर में भाग नहीं देंगे, बल्कि इसके पहले अंक 4 में 3 से भाग देंगे। अब आप भाग दीजिए। ठीक है मम्मी, 4 में 3 से भाग दिया तो उत्तर आया 1 और बाकी बचा 1। मैंने पहले अंक में तो भाग दे दिया है मम्मी, अब क्या करना है? अब जो शेषफल है, उसके पास में बाकी बची हुई संख्या में से एक अंक लिख देते हैं। देखिए, शेषफल है 1, बाकी बची संख्या है 59, तो 59 का पहला अंक 5 नीचे 1 के पास लिख लेंगे। अब देखो, यहाँ पर संख्या हो गई 15। अब आपको 15 में 3 से भाग देना है। दीजिए। ठीक है मम्मी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। यानी 15 को 3 से भाग देने पर उत्तर आया 5 और शेष बचा 0। बिल्कुल सही किया वंदना। बाकी बचे हुए अंकों के साथ भी यही क्रम दोहराते हैं। अब शेष है 0। उसके पास अगला अंक 9 लिख लेते हैं। अब आपको 9 में 3 से भाग देना है। दीजिए। ठीक है मम्मी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। यानी 9 को 3 से भाग देने पर उत्तर आया 3 और शेष बचा 0। तुमने ये भी सही बताया है वंदना। अब देखो, भाग देने के लिए कोई अंक बाकी नहीं है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या में 3 से भाग हो चुका है और उत्तर आया है 153। इसका मतलब 459 को 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक भाग में 153 आएगा। हाँ, इसका मतलब 153 रुपए में मेरा पुराना बैग आया था। हाँ वंदना। लेकिन मम्मी, ये पता कैसे चलेगा कि ये उत्तर सही है? बहुत आसान है। 153 में 3 से गुणा करके देखो। अगर उत्तर 459 आया तो आपने सही तरह से भाग दिया है। मैं गुणा करके देखती हूँ। 3 तिये 9, 3 पंजे 15। 15 के इकाई स्थान पर है 5
और दहाई स्थान पर है 1। गुणा करते समय हम इकाई के अंक को निर्धारित स्थान पर रखते हैं और दहाई के अंक को हासिल में रखते हैं, जिसे इस प्रकार लिखा जाएगा 3 एकम 3। 3 में 1 हासिल जोड़ी तो उत्तर आया 4। अरे हाँ मम्मी, 153 में 3 से गुणा करने पर उत्तर आया 459। इसका मतलब मैंने भाग भी सही दिया है। हाँ वंदना, ठीक इसी तरह से आप कितने भी बड़े नंबर में भाग दे सकती हो। ये तो बहुत आसान है मम्मी। अब तो मैं किसी भी बड़े नंबर को आसानी से भाग कर पाऊंगी। आज हमने सीखा कि बड़ी संख्याओं में भाग कैसे दिया जाता है। भाग से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न। भाग 5 इंटरेस्टिंग डिवीजन प्रॉब्लम्स पार्ट 5। आज हम सीखेंगे बड़े नंबरों को कैसे भाग दिया जाता है। वंदना की मम्मी ने किश्तों पर एक नया मोबाइल फोन लिया है। अब वो ये पता लगा रही है कि इस मोबाइल के लिए हर महीने कितने रुपए देगी। मम्मी क्या हिसाब लगा रही हो? ये मोबाइल मैंने किश्तों पर लिया है वंदना, तो अब ये पता लगा रही हूँ कि हर महीने मुझे कितने रुपए देने हैं। किश्त क्या होती है मम्मी? जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो कभी-कभी हम उसका पूरा मूल्य शुरू में नहीं देते, बल्कि हर महीने कुछ-कुछ रुपए देते रहते हैं। इसे किश्त पर खरीदना कहते हैं, और जो हर महीने रुपए दिए जाते हैं वो किश्त कहलाती है। समझ गई। आपको कितने महीने तक किश्त देनी है? मुझे 9 महीने तक किश्त देनी है। और आपको कुल कितने रुपए देने हैं? मुझे कुल 16,794 रुपए देने हैं। इसका मतलब आपको 16,794 रुपए को 9 महीनों में देना है। मतलब हर महीने कितने रुपए देने हैं ये पता लगाने के लिए 16,794 में 9 से भाग देना होगा। बिल्कुल सही वंदना। ये तो मैं भी आपको बता सकती हूँ मम्मी। ठीक है, तुम बता दो। मैं भाग देने के लिए 16,794 और 9 को इस तरह लिख लेती हूँ। अब 9 से भाग देना शुरू करती हूँ। पहला अंक है 1। 9 से 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए मैं 16 में भाग दे देती हूँ। 9 एकम 9, शेष बचा 7। 7 को भी नीचे लिख लेती हूँ। अब मुझे 9 से 77 में भाग देना है। 9 अट्ठे 72 होता है और 77 में से 72 घटा देते हैं, शेष बचा 5। अब इस 9 को भी नीचे लिख लेते हैं और 59 में 9 से भाग देते हैं। 9 छिए 54 होते हैं। 59 में से 54 घटाया तो शेष मिला 5। 4 को भी नीचे लिख लेते हैं। अब संख्या हो गई 54। 9 छिए 54 होते हैं। 54 में से 54 घटाया तो शेष मिला 0। अब पूरी संख्या में भाग जा चुका है और उत्तर आया 1866। मम्मी, इसका मतलब आपको 9 महीने तक 1866 रुपए देने होंगे। आपका उत्तर तो सही लग रहा है वंदना। एक बार इसको चेक भी करके देख लीजिए। ठीक है मम्मी। चेक करने के लिए मैं 1866 में 9 से गुणा करके देखती हूँ। 9 छिए 54 होते हैं। 54 के इकाई स्थान पर है 4 और दहाई स्थान पर है 5। गुणा करते समय हम इकाई के अंक को निर्धारित स्थान पर रखते हैं और दहाई के अंक को हासिल में रखते हैं, जिसे इस प्रकार लिखा जाएगा। 9 छिए 54 होते हैं। 54 और 5 को जोड़ा तो उत्तर होगा 59। इसी प्रकार 9 और 5 को उनके निर्धारित स्थानों पर लिख देते हैं। 9 अट्ठे 72। 72 में 5 जोड़ा तो उत्तर आएगा 77। ठीक इसी प्रकार 77 को इस तरह लिखा जाएगा। 9 एकम 9 होगा, उसमें 7 जोड़ा तो उत्तर आएगा 16। उत्तर आया
794। दोनों संख्याएं बराबर हैं। इसका मतलब हुआ कि मैंने सही सही भाग दिया है। बिल्कुल सही वंदना, आपने भाग भी सही किया था और गुणा भी सही किया है। अब तो आप बड़ी बड़ी संख्याओं में भाग देना भी सीख गई हो। आपने ही तो सिखाया है मम्मी। आज आपने सीखा कि बहुत बड़े नंबरों को भी वैसे ही भाग दिया जाता है जैसे छोटे नंबरों को दिया जाता है। अब आप बड़े से बड़े नंबरों को भी आसानी से भाग दे सकते हो। भाग से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न। भाग 6, इंटरेस्टिंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, पार्ट 6। आज हम सीखेंगे भाग में होने वाली एक गलती के बारे में। जब से वंदना बड़े नंबरों को भाग देना सीखी है, तब से प्रैक्टिस करती रहती है। आज वंदना एक ऐसे ही सवाल को हल कर रही है। वह 408 को 4 से भाग दे रही है। देखते हैं वह सही से हल कर पाती है या नहीं। हमने 5 अंकों की संख्या में भाग दिया है। ये तो सिर्फ 3 अंकों की संख्या है। इसे तो मैं बहुत आसानी से हल कर लूंगी। चलिए अब हल करते हैं। सबसे पहले 408 और 4 को इस तरह लिख लेती हूँ। अब भाग देना शुरू करती हूँ। 4 एकम 4, शेष बचा 0। अब अगले अंक 0 को नीचे लिख लेती हूँ। अरे ये तो अभी भी 0 ही है। अब क्या करूँ? अगले अंक को भी नीचे लिख लेती हूँ। 8 को नीचे लिखा तो अब संख्या हो गई 8। अब सही है। इसमें 8 में 4 भाग दे देती हूँ। 4 से 8 में भाग दिया तो उत्तर आएगा 2 और शेष बचेगा 0। इसका मतलब 4 से 408 में भाग देने पर उत्तर आएगा 12। भाग तो दे दिया। अब इसको चेक करके भी देख लेते हैं कि यह उत्तर सही है या नहीं। यह भाग सही है या नहीं, यह चेक करने के लिए मैं 12 में 4 का गुणा करूंगी। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। उत्तर आया 48। अरे ये क्या? उत्तर तो 408 आना चाहिए था। इसका मतलब भाग देने में मुझसे कोई गलती हो गई है। अब मम्मी की मदद लेनी होगी। मम्मी, मुझे लगता है मैंने भाग देने में कोई गलती कर दी है। आप मेरी मदद कीजिए ना। देखो वंदना, जब तुम यहाँ पर थी तब तुमने एक गलती की है। अब यहाँ से इसका हल करो। जब आपसे गलती होगी तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं 0 को नीचे लिख लेती हूँ। इस अंक को नीचे लिखने के बाद भी संख्या 0 ही रही, इसलिए अगला अंक भी नीचे लिख लेती हूँ। रुको वंदना, क्या हुआ मम्मी? अब मुझे समझ में आ गया आपने क्या गलती की है। देखो, जब आपने 0 को नीचे लिखा है तो आपको ये सोचना है कि 4 को किस अंक से गुणा करें कि उत्तर 0 मिले। मैं समझी नहीं मम्मी, हमें 0 उत्तर कैसे मिलेगा? हम जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो उत्तर 0 ही मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम 4 को 0 से गुणा कर देंगे और उत्तर 0 प्राप्त कर लेंगे और शेष 0 बचेगा। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। हाँ वंदना, अब पूरा भाग देकर सही उत्तर पता कर लीजिए। अब 8 को नीचे लिख लीजिए और 4 से 8 में भाग देते हैं। उत्तर आया 2, क्योंकि 4 गुणा 2 8 होता है और शेष बचा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 408 में 4 से भाग देते हैं तब उत्तर आएगा 102। क्या अब सही है? तुम खुद ही चेक कर लो। ठीक है मम्मी, मैं 102 में 4 से गुणा करके देखती हूँ। अगर उत्तर 408 आया तो भाग सही है। हाँ, 102 में 4 से गुणा करने के लिए मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ। अब गुणा करती हूँ। उत्तर आया 408। इसका मतलब मैंने सही तरह से भाग दिया है। आज हमने सीखा बड़ी संख्याओं में भाग देने का सही तरीका क्या होता है।